20,000 रुपये लगा के मंडी से सौदा लाए और रेडी लगा लें, जी बिल्कुल, उतने पैसे तो उसमें से भी निकल आते हैं ना। जी ऐसा जितनी ही एक चपरासी की तनख्वाह है जायज़, तो हर चपरासी को हर जगह मुंह मारने का मौका भी नहीं मिलता। तो नहीं मिलता बिल्कुल। ठीक है ना? बस मुँह मारने वाले वो होते जिसके पास सिग्नेचर पावर है ना, हाँ वो फिर रोज के खाते हैं सभी को। यार, वो खाते हैं ना, फिर वो निकलते भी उनके कहीं ना कहीं इसी तरह ही है। ये ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला का निज़ाम है, पता नहीं चलता बंदे की कब बारी आ जाती हाँ, है। इंसान सीखने वाला हो तो पता चल हाँ, जाता है सही। पहली बार भी। जब हराम का 1 रुपया आ जाए तो वो 1000 को लेकर जाता है। इसलिए यार अल्लाह से दुआ करें, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, अल्लाह उसी में बरकत दे दे। बंदे की ज़िंदगी होती कितनी है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। एवरेज उम्र पता चलता है। अब आपने देखा 50-55 है। आपने बताया है कि जी 85 की आपकी पैदाइश है, जी ठीक है, 15 वो और 20 ये 22 लगाएं, पता 37 चलता है किधर गए हैं ये साल। जी कब आप बिल्कुल। पैदा हुए, कभी बच्चे थे, कभी बड़े हुए, कभी रोजगार ढूंढा, बाकी क्या पता चलता है। पता ही नहीं चला सर 37 साल कैसे गुजर गए हैं। यार, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान के इतने बड़े मसले भी नहीं हैं जी, जितने बन गए हैं और बना दिए गए या हैं। बना दिए गए, ठीक जी। है ना। हर बंदा ईमानदारी से सिर्फ दूसरों को लेक्चर ना दे, दूसरों को अपना वाज काम ना बेहतर करे, करे। अपना काम ईमानदारी से और ठीक तरीके से कर दे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। अभी आप देखिए, ये गाड़ी आपके आगे आ रही थी ना, जी, उसने भी ड्राइविंग सीखी होगी, लाइसेंस लिया होगा, जी उस बिल्कुल, खोते को पता है ना उसे इधर होना है, जी बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, उधर है, फास्ट लाइन में रहा है। ठीक है। अब आपने चले इधर से कर लिया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, छोटी सी गलती, एक्सीडेंट हमेशा बंदे की गलती से होता है, जी ऐसा ही है। किसी ना एक चीज़ की होगा ना, आप नहीं करेंगे दूसरा कर लेगा, जी बिल्कुल, और जब हो जाता है तो उसके बाद कितना नुकसान होता है ये आपको पता है। अल्लाह ना करे किसी का भी हो, लेकिन होता है ना। जी बिल्कुल, अगर सारे लोग यार अपने हिस्से में काम ठीक कर दें, आप ठीक गाड़ी चलाएं, मैं अपना काम ठीक करूँ, उस्मान गुलजार साहब, अल्लाह ने उनको जो इज्जत काम दिया है उसके मुताबिक वो अपने हिस्से का काम ठीक करें, जो उनकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, इमरान खान अपने हिस्से का काम करे, शहबाज शरीफ को जो करने वाला काम है उसका वो करे, इसहाक डार वो करे, जिसकी उसको तनख्वाह मिलती है या अल्लाह ने रुतबा दिया है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यार, पुराने ज़माने में गांव होता था ना, मतलब ये नहीं कि कोई ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, उस वक़्त के मुताबिक वो वाली मुश्किल लगती थी, उसके अपने मसाइल होते थे, जी लेकिन गुजारा चलता ही रहता था। यार, लोग जिंदा थे, 70, 80, 90 साल की उम्र भी पाते थे, रोटी भी खाने को मिल ही जाती थी, सब कुछ होता था। अब आप देखें, सड़कों पे गाड़ियाँ देखें, हालात देखें, ये लगता है कि ये मुल्क गरीब है किसी भी तरह। नहीं, अगर लोगों का लाइफस्टाइल देखा जाए ना तो नहीं लगता कि ये मुल्क गरीब है। लेकिन जब इधर गुर्बत तो अंदर बहुत है हालात ना। इनके हुकूमत के गवर्नमेंट के सुने तो फिर लगता है कि हम किसी भी टाइम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफ़ॉल्ट करेंगे, उन बदबख्तों का कुछ नहीं होना, वो भी सारा अज़ाब आम आदमी पे गिर रहा है। तेल और महंगा होगा, किराया और बढ़ेगा, चीज़ें और महंगी होंगी, ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। बस हुकूमत पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान के जितने अशराफिया हैं ना, जैसे मलिक रियाज हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, अली खान हो गया, इसहाक डार खुद हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, इन सब को कहें कि यार जो भी है पाकिस्तान में ला कर डाल, पाकिस्तान स्टेबल हो गया तो मैं अपनी रकम वापस कर देंगे। तब होगा ना। लेकिन ना, जो सबसे बड़ा चोर और चक्का है, पहले वो अपने घर से शुरू करे ना, और
फिर दूसरे उसको करेंगे, वो कहे नहीं जी करें, आप कर दें, मैं नहीं करूँगा। अब मलिक रियाज जो कि पिंडी की पैदावार है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जी, आम आदमी था ना, गरीब जी आदमी बिल्कुल था। बिल्कुल, आम आदमी ने सुना है। अब वो चले, हम अल्लाह का करम अपनी जगह पे है, ज़ाहिर है अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, जी तो अल्लाह की मेहरबानी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन बाकी सारा हेरा फेरी तो मुल्क के अंदर की है ना। जी, सारी हेरा फेरी अंदर ही की है। अब तो अल्लाह वो ने खुद ही उसको कहता है जो कि कुछ- मैं अपनी फाइलों को जो है ना पहिए लगाने के लिए पहिए लगाता हूँ। वो पहिए लगाने से यार मसला ये है ना कि मखसूस लोगों के काम तो हो जाते हैं ना, उसकी हाँ। कीमत तुम्हें और मुझे देनी, आम बंदे को देनी पड़ती देनी पड़ती है, जी बिल्कुल। मेरे साथ एक दिन एक आदमी बैठा था इसी तरह, एक वो भी बिजनेसमैन ही था, बैरिया के अंदर रहने वाला था। उसने कहा है कि इसने इतना कुछ किया है कि अब इसकी हालत ये है कि इसकी ये हर वक्त जो है ना इसको पैम्पर लगा होता है, इसकी टट्टी नहीं रुकती। है। क्या करना है? पैम्पर लगा होता है इसको, टट्टी नहीं रुकती किसी। ठीक है, ठीक है, बस अल्लाह पाक ने। बहरहाल बात ये है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप दिन की मेहनत करके गुजारे की, मतलब ज़ाहिर गुजारा मुश्किल नाम है, हर बंदे का अपना अपना गुजारा है, लेकिन अगर बुनियादी ज़रूरतें बंदे की पूरी हो जाए ना, बंदा सेहतमंद रहे जी और अल्लाह पाक किसी अजियत से, मुश्किल से महफूज रखे, तो बस यही ज़िंदगी है। सर आप मैं सुबह घर से निकले हैं ना, जी अल्लाह ने, मुझे नहीं पता जो भी आपके हालात हैं, सुबह आपको कुछ चाय का कप मिल गया है, पराठा रोटी मिल गई है, वो हज़म हो गई है, बीमार हुए बगैर, जी और दिन आपका अच्छा गुजरे और इतने पैसे मिल जाएं कि आपका खर्चा निकल आए, और अल्लाह आपको किसी मुश्किल से महफूज रखे और जाए और रात को आपको नींद अच्छी आ जाए, तो यही ज़िंदगी है। बाकी सब कहने की बात है ना। मलक ने, रियाज मलक ने क्या खा लेना होता है, 10 पराठे खा लेगा, एक भी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। ठीक है ना। और अगर वो उसको हज़म नहीं होना या जिस्म का हिस्सा नहीं बनना, सारा दिन यही फिक्र रहनी है यार जो कुछ मैंने किया है पता नहीं, कभी ना कभी तो बारी आनी है ना बंदे की। बिल्कुल आनी है सर। लेकिन आजकल आज़म सवाती के साथ कुछ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम आदमी था, अमेरिका गया, बेताशा पैसा कमाया, जिस तरह कमाया उसी तरह खर्च किया, एमएलए बना, मिनिस्टर बना, सेनेटर बना, पीटीआई में आया, अब दूसरे उसके पीछे पड़े हैं, 40 FIR हैं, मतलब 77 साल उसकी उम्र है, जी ठीक है। उससे वो बंदा बेहतर है ना जो यार सुबह अल्लाह ने उसे बस इतने पैसे दे दिए हैं, उसने रोटी खा ली है, सर ये लोग दोपहर बदमाश को- क्यों बनते हैं, दूसरों को आंखें आंखें क्यों दिखाते ठीक है हैं, ना, सिस्टम को आंखें चारपाई क्यों बिछा दिखाते के धूप में लेट के दिन उसका अच्छा गुजर गया है, उसके बच्चे उसके क्या कहते हैं ना बात मान लेते हैं, बस ठीक है। बाकी तो दुनिया में खुश तो कोई नहीं है ना, हैं? आज दुनिया में जो भी है अपने पे जगह पे तंग ही है बस। तंग है ना, हर कोई तंग है। जी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद आने वाले 10 साल के बाद जितने जो हालात हैं इस ट्रैफिक के, पता नहीं ये पिंडी इस्लामाबाद का क्या बनेगा। सारे पाकिस्तान का वही हाल होगा यार। ये मैं तो यहाँ के रहने में मुझे पता है, मैंने ये पेशावर रोड बचपन से देखी हुई है, खाली पड़ी होती थी, कोई इक्का दुक्का बसें आती थी पेशावर की, जी तांगे होते थे, गाड़ी चलती थी, उस वक्त भी खैर लोग तंग थे यार, बड़ा रश है। अब आपके सामने है जो कुछ है। आज तो वैसे छुट्टी का दिन है, हाफ डे है, तो ट्रैफिक कम है। वैसे रूटीन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ, बहुत होती है ना, बहुत ज़्यादा। नहीं तो मतलब आपके सामने है ना, आपने देखा है हर 4 साल बाद क्या होगा,
उसूली तौर पर देखें ना, हुकूमत का काम ये है कि एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बजाय ये जो इस वक्त 10,000 गाड़ियाँ शहर में दौड़ रही हैं, इसकी बजाय एक रेलगाड़ी हो, 20 बड़ी बसें हों, लोग उनमें सफ़र करें ताकि रश कम हो, पेट्रोल कम खर्च हो। काम तो एक ही तरह है ना, हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं, पुरानी है नई जैसी भी है, ये भी वही काम कर रही है जो टोयोटा कर रही है, जो मर्सिडीज़ कर रही है। मर्सिडीज़ में एक बंदा बैठा होगा, जा रहा होगा, हम भी चले एक या दो बंदे बैठे जा रहे हैं, काम तो वही है ना। वही है। ये गाड़ी अगर चलती रहे और ठीक रहे तो इसने भी वही काम करना है जो 2 करोड़ रुपए वाली मर्सिडीज़ ने करना है। जी ऐसा ही है। वो बस चीज़ें ज़रा मुनासिब सी हो ना, वो अब मैंने और आपने तो नहीं ना ये काम करना। हाँ, पॉलिसी मेकर ऊपर बैठे हैं, वो इस पॉलिसी शहर ऐसी में बनाती हैं। आपने तो नहीं देखा, लेकिन एक ज़माने में यहाँ डबल डैकर बसें चलती थी, उसका किराया होता था सदर से सेक्रेटेरिएट तक 34 पैसे। 34 पैसे, तब 34 रुपये का भी कुछ नहीं आता, चाय का कप भी नहीं आता। जी नहीं आता। ये इस हालत को ख़राब करने में बड़ों का हिस्सा दिया ना, छोटों का तो नहीं है। अब ये जो ग्रीन बस सर्विस ये चलाई है ना रोड पे, ये भी बेहतरी का कदम है एक। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर बड़ा लोगों का फ़ायदा हो गया। 12 गाँव से BWD तक जाती है, सेक्रेटेरिएट से होते हुए आती है। यार लोग, लेकिन आम आदमी की क्या रखता है, आप तौसा शरीफ से आए हैं, अगर आपको तौसा शरीफ के इर्द गिर्द रोज़गार मिल जाए मुनासिब, जी तो आपको क्या चट्टी पड़ी है कि आप पिंडी से बात करते हैं? जी ऐसा ही है। सीधी सी बात है। लेकिन जाहिर है रोज़गार नहीं है, तो बंदा उसकी तलाश में निकलता है दाएं बाएं कहीं ना कहीं। सर मैं आपको अपने गांव के सड़क के बारे में बताऊं, जो 3 किलोमीटर की सड़क है, मेन रोड से निकल के गांव की तरफ जा रही है। गाड़ी तो उस पर जा नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अगर पैदल बंदा चला जाए, गाड़ी से पहले पैदल वाला पहुंच गया, इतने खड्डे हैं उसके ऊपर। और इन सियासतदानों को, इन MNA को, पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार राय, बेशर्मों को शर्म नहीं है कि ये तहसील की जितनी टूटी फूटी सड़कें हैं ये हम ठीक करा दें। मैंने खुद MPA से बात की है, जिसने वो जवाब दिया मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, पता है क्या जवाब ऐसे दिया? बेशर्म है। और आगे 5 साल बाद वोट आने हैं, फिर वोट लेने आ जाएंगे। मैंने उन्हें कहा है कि जब आओगे तो तुम्हारा अंडे और टमाटरों से इस्तकबाल करेंगे। तुम लोगों को ऐसी पटरी पे चढ़ाया, अल्लाह पाक रहे। अगर वोट ना दे लो, अगर लेकिन आप उस बंदे को तो लोग जानते हैं ना जो आपके इलाके का है, जी उसमें यार कोई तो बंदे का पुत्र होगा। लेकिन मुसीबत है वो जो बंदे का पुत्र होगा उसकी सुनेगा कोई नहीं, और बाकी सारे एक ही तरह के हैं। एक आदमी अगर कल पीपल्स पार्टी में था, आज काफ लीग में है, फिर PTI में आ गए हैं, तो सबसे बड़ी बेगैरती तो वो यही है, उसका कोई भी दीन ईमान नहीं है। हाँ, जिसे लोटा कहा जाता है, लोटा वो क्रेसी। इसलिए है कि उसको ये पता है कि मैं उस पार्टी में जाऊँ जिसमें मुझे इक़्तिदार मिले, जिसमें मुझे ताकत मिले, जिसमें मुझे नामजदगी का मौका मिले। तो वरना अल्लाह ने उनको इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन रईस लोग हैं ना, उस्मान बुज़दार वगैरह, जी जी उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चौधराट चाहिए ना, ऐसा ही है। तो चौधराट वो ले लें, बाकी तो बंदे के पुत्र बने ना। सारे लोग उनके मुरीद होंगे, नस्लों के तौसा शरीफ के, अगर वो बंदे के पुत्र बन के काम करेंगे। लेकिन वो मज़ा आता है ना, आगे पीछे गाड़ियाँ पापा करती हुई, पुलिस की वो चीज़ें, मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो कानून है, तो फिर नतीजा भी वही निकलता है। यार कहते हैं अल्लाह के से मायूस नहीं होना चाहिए, शायद परवरदिगार कभी ना कभी बेहतरी हो गई दुनिया इंशाल्लाह। की अगर बेहतरी होती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती?
बंदा है गोरे की तरह, सोचा नहीं है कि यहाँ से गाड़ी आई हुई। क्या करें बस इसलिए भाई अपने आप को बचाएं, बस दूसरों मैं तो को एक भाड़ में चीज़, जाए जिसने जो मर्जी करना है। दूसरों की गलती से अपने आप को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बस अपने सिवा सबको नाबीना समझे बंदा। बस तो वो इसी तरह कोई बंदा कोई भी हमाकत कर सकते हैं। ये इतनी मैंने बड़ी सड़क हिमाकत पे- थी ना, गाड़ी जैसे उसने क्रॉस की शूट हो गया उसने। अगर थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा होती तो लग जाती ऑटोमेटिक। अल्लाह पाक महफूज रखे। सब कुछ अल्लाह तवक्कल ही चलता है यार। अच्छा 89 तक ये वो थी, फिर पाकिस्तान वाली थी। उससे पहले 84-85 से पहले वो जापान वाली आती थी।